हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे वर्कशीट्स का एक्सप्लेनेशन ताकि हम चैप्टर को समझ सकें, यानी वर्कशीट के थ्रू एक्सप्लेनेशन चैप्टर का। इसमें हम आपका 11th चैप्टर कर चुके थे। आज करने वाले हैं बच्चों हम चैप्टर 4, यानी कि आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल, पदार्थ, धातु एवं अधातु वाला चैप्टर आपका हम करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स में यानी पदार्थ, धातु और अधातु में हमारे आसपास बहुत सारे भौतिक पदार्थ होते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले जो मेटल्स होते हैं या कोई चीज़, ऑब्जेक्ट्स होती हैं। अब वो करती क्या हैं? कुछ तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, कुछ कैसी होती है, सॉफ्ट होती हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो हार्ड होती हैं वो कैसी होती हैं? शाइनी होती हैं। सॉलिड होने के साथ साथ शाइनी होती है, यानी चमकदार भी होती हैं। तो होता क्या है कि हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। अब उन्हें क्या कर सकते हैं? हम उन्हें धातु और अधातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स में अलग कर सकते हैं। उसे समझने के लिए क्या करते हैं हम? कई बार क्या करते हैं कि जो ठोस या सॉलिड हो, चमकदार हो यानी शाइनी हो, उसे हम कह रहे थे धातु, और जो नहीं है उसे कह देते हैं हम अधातु। ठीक है बच्चों। तो अब अपीयरेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं? दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो इस विभाजन को समझने के लिए हमें छोटी सी एक चीज़ समझनी है, जो एक टेबल दी हुई है बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है? आयरन यानी लोहा, कोल यानी कोयला, सल्फर, एल्युमिनियम और कॉपर, ये 5 चीज़ें दी हुई हैं बच्चों आपकी। और इसमें क्या पूछा है उसने? इनका अपीयरेंस कैसा है, यानी दिखती कैसी हैं ये शाइनी है यानी चमकदार है या फिर डल है। ठीक है। फिर क्या पूछता है ये कि हार्ड है क्या नहीं है। तो जब हम लोहे की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, तो चमकदार है, शाइनी है और हार्ड भी है। कोयले की जब हम बात करते हैं, चमकदार तो है, हल्की चमक आती है जब उस पर जो है रोशनी पड़ती है, डायमंड जैसी नहीं पर हल्की चमक आती है, लेकिन हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र में दोनों ही गुण नहीं है। एल्युमिनियम में दोनों गुण है, यानी हार्ड भी है, शाइनी भी है। कॉपर में शाइनी भी है, हल्की सी शाइनिंग है, हल्की सी, और हार्ड तो है ही वो। तो ये क्या विभाजन कर रहा है कि हम किस तरीके से हम धातुओं को बता सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें धातुओं के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बच्चों हार्डनेस यानी कठोरता। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, यानी अधिकांश धातु कठोर होते हैं। इसकी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं या ऐसी मेटल्स हैं जिन्हें हम मुलायम होने के कारण चाकू से काटी जा सकती है। फिर आती है बच्चों डक्टिलिटी या तन्यता। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वो कहलाता है तन्यता। जैसे कि उदाहरण के लिए कॉपर या तांबा, लोहे और एल्युमिनियम की तार बनाते हैं हम, यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच वी कैन ड्रॉ देम इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टिलिटी। फिर है सॉलिड, ठोस अवस्था। रूम टेम्परेचर की बात करें या कक्ष तापमान की बात करें तो लगभग सभी मेटल्स या सभी धातु कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं, सिवाय एक के, मरकरी के। आपने ध्यान दिया होगा, जो डॉक्टर आपका थर्मामीटर से बुखार नापता है या फीवर नापता है, वो उसमें मरकरी यूज़ होता है। और मरकरी क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे यानी कक्ष तापमान पे कैसा होता है? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। फिर क्या आता है बच्चों? मेलेबिलिटी यानी आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता को आप समझने के लिए एक सिंपल चीज़ समझिए। जब हम किसी चीज़ को पीट करके शीट बना दें उसकी, ठीक है, उसकी शीट बना दें और वो टकराने पर एक दूसरे पे, तो क्या हो गया बच्चों? हमने क्या किया? उसे पीट करके उसको शीट जैसा बना दिया। अब क्योंकि शीट बना दिया उसे, तो कैसा होगा वो बिल्कुल पेपर जैसा प्लेन हो जाएगा। जैसे दो पेपर एक दूसरे के पास लगते हैं ना, में दोनों एक दूसरे से टकराने पे आवाज़ नहीं करते, तो वो पेपर जैसा लगेगा। ठीक है बच्चों, इस गुण को हम कहते हैं आघातवर्धनीयता।
इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, उसमें क्या दिया हुआ है कि आप इन सब चीज़ों को लीजिए और आप उन्हें पीट करके शीट बनाने की कोशिश कीजिए। तो वो चपटे होंगे नहीं होंगे ये बताने की कोशिश की गई है बच्चों, ठीक है। अब जैसा कि हर बार क्वेश्चन होते हैं तो कुछ क्वेश्चन हैं आपके। पहला है, 2 धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। नेम एनी 2 मेटल्स दैट कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। तो सोडियम और पोटेशियम इसमें, ठीक है। फिर आपका एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेम ए मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी है वो। फिर है, व्हाट इज डक्टिलिटी विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर्स। तन्यता किसे कहते हैं और आप किस धातु को के तार बनाना पसंद करेंगे। तो तन्यता क्या है, एक जो आपका धातु है उसकी वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसे हम तार बना सकते हैं, यानी कि डक्टिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, या उसे हम क्या कह लेते हैं, तन्यता कह देते हैं। और जो धातु हम तार बनाने के लिए पसंद करेंगे, तार बनाने के लिए हमारे पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर जैसे तांबा बोलते हैं हम, इनसे हम तार बना सकते हैं। फिर नेम 2 मेटल्स दैट आर मेलेबल इन नेचर। 2 धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघातवर्तित हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे हैं बच्चों, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर जो आपका सोने और चांदी यानी जो आपका गोल्ड और सिल्वर है उसका हम क्या करते हैं, आपकी वो जो मिठाइयाँ होती हैं, प्रीशियस जो खाने की चीज़ें होती हैं उस पर लगाने के काम आती हैं, ठीक है। फिर राइट वन यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। तो बच्चों सबसे आसान उपयोग जो आपको समझ में आएगा वो है आपका जो एल्यूमिनियम फॉयल का पेपर जो इस्तेमाल करते हैं आप, जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉयल, खाने के का आपके अच्छे रखने के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है। ये इसका आसान उपयोग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि आपकी जो हम अगली वर्कशीट में क्या पढ़ रहे हैं, जो हमने भौतिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी थी उनके ही आगे के भाग को पढ़ रहे हैं। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सोनोरस यानी ध्वनिक। इससे क्या पता चलता है कि जब एक दूसरे से कोई मेटल टकराते हैं, धातु टकराते हैं, तो वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। या आप देखोगे जब किसी 2 बर्तनों को टकराते हैं आप, तो वो ध्वनि उत्पन्न जो होती है वो किस वजह से होती है कि ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी जिसे हम सोनोरस कहते हैं, धान्विक कहते हैं, उस वजह से होती है। फिर है बच्चों कंडक्टर और इंसुलेटर, विद्युत सुचालक और कुचालक बच्चों। तो अगर आपको कुछ याद हो तो इसके बारे में आप 6ठी में पढ़ चुके हैं। आपका एक चैप्टर है बहुत पूरा चैप्टर 12, जिसमें आपने कंडक्टर्स और इंसुलेटर यानी जो आपके होते हैं क्या, विद्युत चालक और कुचालक, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। चालक कौन से होते हैं, चालक ज़्यादातर वो होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत को जाने देते हैं, यानी कि आपके कंडक्टर कौन से होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू डेम, ठीक है। और इंसुलेटर कौन से होते हैं, यानी कुचालक कौन से जो अपने अंदर से बिजली को पास नहीं होने देते, वो इंसुलेटर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्या मिलेगा कि जो धातु हैं, जितने भी हमारे धातु हैं या मेटल्स हैं, वो क्या है बच्चों, वो हमारे कंडक्टर हैं या फिर आपके सुचालक हैं। एक इसमें एक्सेप्शन ये है, ग्रेफाइट जो आपका पेंसिल में इस्तेमाल होता है, वो क्या है बच्चों आपका, वो आपका सुचालक है, कुचालक नहीं है, ठीक है। तो जनरली हम कह देते हैं कि धातु सारे के सारे सुचालक और जो अधातु हैं वो कुचालक है बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका एक और उपयोग, इसमें आता है क्या, हीट कंडक्टिविटी, ऊष्मा वाला जो फैक्टर है, ऊष्मा चालकता वाला। तो जब वो विद्युत के इतने अच्छे सुचालक है बच्चों, तो ऊष्मा के भी सुचालक ही हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं कि जो हमारे मेटल्स हैं वो सारे के सारे विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब कोई बर्तन बनाते हैं तो उसमें हैंडल जो होता है प्लास्टिक का या लकड़ी का लगाते हैं, क्योंकि वो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है और हमें पकड़ने में क्या होती है, दिक्कत होती है। लेकिन जो लकड़ी है वो क्या है, कुचालक है या इंसुलेटर है, तो उससे जब हम किसी बर्तन को पकड़ेंगे तो हमारे हाथ जलेंगे नहीं, ठीक है ना। इसी वजह से इस कॉम्बिनेशन पे लगाया जाता है बच्चों। आपका क्वेश्चन भी है, चलो इसमें
देखिए जो मैं बोल रहा था आपसे, अभी उदाहरण दे रहा था। द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद वुड। वाई? तवा लोहे का बना होता है जबकि उसका हैंडल लकड़ी का लगा होता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा या आयरन मेटल है और वो कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी सुचालक है विद्युत और ऊष्मा का, जबकि लकड़ी क्या है? कुचालक है विद्युत और ऊष्मा की, यानी कि इंसुलेटर है। फिर है वाई डिड यू स्क्रैम ऑन टचिंग द मेटल्स स्टेपुला? पिंकी की मम्मी ने चम्मच को पकड़ती ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर आ गया दोनों में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जब किसी गर्म चीज़ को हम पकड़ते हैं तो हमें जलन होती है, इस वजह से हम चीखते हैं, ठीक है। अब धातुओं के कोई 3 उपयोग, तो धातुओं के कोई भी उपयोग लिख सकते हैं आप, जैसे कि बर्तन बनाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं आप? तार बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ भी उपयोग लिख सकते हैं। फिर है व्हाट आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? परिभाषित कीजिए। तो जो आपके मेटल्स हैं या धातु है उन्हें हम विद्युत के ऊष्मा के सुचालक कहते हैं, यानी कि वो अपने अंदर से इस विद्युत को और ऊष्मा को पास होने देते हैं, यानी चलने देते हैं। फिर है राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल, ये ऊपर हो चुका है, वो दोनों ऊपर साथ में दे दिए थे। फिर एक आपकी एक्टिविटी दी हुई है, एक मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज गिवन मटेरियल इन द टेबल एंड इंडिकेट वेदर द सब्सटेंसेस इज मैटर और नॉन मैटर, यानी नीचे दी गई सारणी में पदार्थ के नाम और उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो इसमें जो आपके आयरन, कॉपर, कोल, कार्बन रॉड है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, जो आपके आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम है, ठीक है बच्चों। बेसिकली ये क्या कर रहा है? मेटल और नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु की प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उन्हें अलग अलग कर रहा है। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे गुण इसमें मिलते हैं, ठीक है। कोल की अगर बात करें तो इसमें ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। आखिरी में आपको क्या लिखना है? इसमें मेटल लिख देना है, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में। अच्छा हाँ, कार्बन नोड जो होता है, कार्बन नोड को इसने ग्रेफाइट की जगह छोड़ दिया। कार्बन की छड़ जो होती है ग्रेफाइट के अगर हम माने तो उसमें क्या मिलेगा आपको बच्चों? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टिक करना होगा, बाकी सब में रॉन्ग लगाना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आज का पहला भाग, आपका जो चैप्टर है चैप्टर 4 का, यानी मेटल और नॉन मेटल, यानी पदार्थ, धातु एवं अधातु का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।